क्या आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही? तो सावधान, क्योंकि अनजाने में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही घर की लक्ष्मी को दूर कर देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो गहरे रहस्य जिन्हें अपनाने से घर में सुख, शांति और बरकत आने लगती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाली बात इसी वीडियो में छुपी हो। आप देख रहे हैं पंडित जयवीर शास्त्री लोधी मोटिवेशनल कहानी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आप लोगों तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियां पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को प्रेम से सुनिएगा। ऐसा क्या करें कि घर में दौलत की कमी ना रहे? एक ऐसी बात जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल देगी। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में कभी दुख ना आए, रसोई में हमेशा अन्न भरा रहे, मां बाप के चेहरे पर मुस्कान रहे, बच्चों की इच्छाएं पूरी हो और घर में इतनी बरकत हो कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज की सच्चाई क्या है? कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं। कमाई आती है लेकिन खर्च उससे पहले खड़ा हो जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी तनाव, कभी परिवार में लड़ाई, और इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। फिर एक दिन वो आसमान की तरफ देखकर पूछता है, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है? मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं है? दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन के साथ बरकत भी चाहिए, और बरकत वहां आती है जहां कुछ विशेष बातें होती है। एक, जिस घर में सुबह देर तक नींद सोती है वहां किस्मत भी सो जाती है। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति नई ऊर्जा लेकर आती है, लेकिन आज बहुत लोग देर तक सोते रहते हैं। आलस्य धीरे धीरे इंसान की ताकत छीन लेता है। याद रखिए, जिस दिन आपने सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दिया उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और 2 मिनट आंख बंद करके कहिए, हे प्रभु, मेरे घर में प्रेम, शांति और बरकत बनाए रखना। विश्वास मानिए, जिस घर में सुबह भगवान का नाम गूंजता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। माता लक्ष्मी गंदगी में नहीं, स्वच्छता में आती है। कई लोग कहते हैं हमारे घर में पैसा टिकता नहीं, लेकिन क्या आपने कभी अपने घर का वातावरण देखा है? घर बिखरा हुआ, रसोई गंदी, झूठे बर्तन रात भर पड़े हुए, हर जगह तनाव और चिड़चिड़ापन। दोस्तों, जहां गंदगी होती है वहां दरिद्रता धीरे धीरे अपना घर बना लेती है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है, इसलिए रोज सुबह घर की सफाई करें, मुख्य दरवाजे को साफ रखें, घर में सुगंध और सकारात्मकता बनाए रखें। याद रखिए, साफ घर केवल आंखों को अच्छा नहीं लगता, वह भाग्य को भी आकर्षित करता है। जिस घर में रोज लड़ाई होती है वहां बरकत नहीं टिकती। सोचिए, अगर घर में हर समय झगड़ा हो, कड़वे शब्द बोले जाए, एक दूसरे का अपमान किया जाए, तो क्या उस घर में शांति रह सकती है? नहीं। और जहां शांति नहीं होती वहां लक्ष्मी भी ज्यादा समय नहीं रुकती। कभी कभी इंसान बाहर वालों से तो मीठा बोलता है, लेकिन अपने ही परिवार को चोट पहुंचाता है। मां बाप रो रहे हैं, पत्नी दुखी है, बच्चे डर में जी रहे हैं, और इंसान सोचता है कि भगवान उसे धन क्यों नहीं दे रहे। दोस्तों, घर की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, घर की सबसे बड़ी दौलत प्रेम है। जिस घर में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहां धीरे धीरे खुशियां अपने आप आने लगती हैं। अन्न का अपमान करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। आज कितने लोग खाना बर्बाद कर देते हैं, थाली में भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि यही अन्न किसी गरीब के लिए सपना होता है। जब भी भोजन करे भगवान को धन्यवाद दे और कभी भी अन्न की बर्बादी ना करे। अगर संभव हो तो रोज एक रोटी गाय को, थोड़ा भोजन पक्षियों को और कभी कभी किसी भूखे इंसान को जरूर खिलाए, क्योंकि दोस्तों, भगवान मंदिरों में कम, भूखे के पेट में ज्यादा मिलते हैं। 5, दौलत चाहिए तो माता पिता का दिल मत दुखाइए। यह बात जीवन भर याद रखिए।
जिस घर में माँ बाप रोते हैं वहां बरकत नहीं रुकती। आज बहुत लोग बड़े होकर अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, उनकी बातों पर गुस्सा करते हैं, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन वही माँ बाप थे जिन्होंने खुद भूखे रहकर बच्चों को खिलाया। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, तो रोज अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण छूकर घर से निकलिए। देखना, भगवान आपके रास्ते खुद आसान कर देंगे। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुख नहीं देता। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लिए झूठ, धोखा और बेईमानी का रास्ता चुन लेते हैं। शुरुआत में ऐसा धन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही धन दुख बनकर लौटता है। किसी के घर में बीमारी, किसी के घर में कलह, किसी के बच्चे गलत रास्ते पर। याद रखिए, ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा धन भी बहुत सुख देता है। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। दान करने वाला कभी गरीब नहीं होता। यह संसार एक नियम पर चलता है, जो बांटता है वही पाता है। अगर आपके पास थोड़ा भी है तो उसमें से थोड़ा किसी जरूरतमंद के लिए निकालिए। किसी गरीब बच्चे की मदद कीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी बुजुर्ग की सहायता कीजिए। याद रखिए, दान से धन कम नहीं होता, दान से धन पवित्र होता है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए। इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर मन अशांत है तो करोड़ों रुपए भी इंसान को खुश नहीं कर सकते। सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत पैसा है। सच्चा अमीर वह है जिसके घर में शांति है, प्रेम है और संतोष है। अंतिम संदेश दोस्तों, घर में बरकत केवल तिजोरी भरने से नहीं आती। बरकत आती है अच्छे कर्मों से, माता पिता की दुआओं से, भगवान के नाम से और परिवार के प्रेम से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी दौलत की कमी न रहे, तो आज से 3 काम जरूर शुरू करें। भगवान का धन्यवाद करना, माता पिता का सम्मान करना और किसी जरूरतमंद की मदद करना। फिर देखना, धीरे धीरे आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा। मन शांत होगा, रास्ते खुलेंगे और एक दिन आप खुद कहेंगे, सच में भगवान देर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए विषय और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ। ऐसी ही नई नई मोटिवेशनल और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कृपया हमारे पंडित जयवीर शास्त्री लोधी मोटिवेशनल कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाइयों, माताओं और बहनों को जय श्री राम।